Hello students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's video we will start Social Science of class 6th chapter number 2. In previous video, chapter number 2 of history, right? So in previous video we have studied chapter number 1 of history, in which I have told you about the different time periods in history. उसमें हमने पढ़ा था प्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री. इसके अंदर हमने एक्सप्लेन एकदम डिटेल में पढ़ा था कि प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटो किसे कहते हैं और हिस्ट्री किसे कहते हैं. उसके बाद हमने उस चैप्टर में डेट्स के बारे में पढ़ा था. हमने उस चैप्टर में जिसमें एडी एंड बीसीई आया था. इसके बाद हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था. टेक्निकली हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ा था. अगर आपको वो वीडियो देखनी है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 सीखना है, तो आई विल शेयर द लिंक ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री. बट टुडे इन दिस चैप्टर हम सीखेंगे कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा हिंट लिया था, तो जो अर्ली ह्यूमंस है उन्होंने हंटिंग गैदरिंग कैसे शुरू करी. हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग मतलब किलिंग द वाइल्ड एनिमल्स या फिर बेसिकली हंटिंग बर्ड्स, एनिमल्स, और गैदरिंग यानी कि किसी भी चीज को गैदर करना जिसके जो एडिबल हो, जो वो खा सके. इसके बाद हंटिंग गैदरिंग से वो खाना को, वीट वगैरह को ग्रो करना उन्होंने कैसे स्टार्ट किया. इस पूरी चैप्टर में यही सब है. तो चलते आगे. सबसे पहले तो अर्ली ह्यूमंस हंटर गैदरर्स थे, राइट. क्यों? क्योंकि वो हंटिंग, दे स्टार्टेड हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, कैचिंग फिशेस, बर्ड्स, गैदरिंग फूड. जो चीज देखो वाइल्ड एनिमल्स को खाने के लिए करते थे, फिशेस, बर्ड्स, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सब चीजें वो फॉर ईटिंग पर्पसेस गैदर करना शुरू कर दिया था, हंटिंग करना शुरू कर दिया था इनका. इसलिए उनको हंटर और गैदरर्स कहा जाता था. अब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि हंटर गैदरर्स क्यों जगह जगह पे घूमना, माइग्रेट उन्होंने करना शुरू कर दिया. पलायन इसे हिंदी में कहते हैं, उन्होंने करना शुरू कर दिया. तो क्वेश्चन है, व्हाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो ये है कि अगर एक जगह पे वो बहुत टाइम तक रहेंगे, तो वहाँ की, जहाँ सपोज ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, अगर ज्यादा देर तक, 1 साल 2 साल तक वो रहेंगे, तो जितने भी इसके अंदर पेड़, ट्रीज हैं या फ्रूट्स वगैरह, मोस्टली चीजें, सोर्सेस यूज हो जाती थी. सो इफ दे हैड स्टेड at one place for a long time, they would have eaten up all available plants and animal sources. इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, ताकि अगर यहाँ पे खाना खत्म हो जाए तो वो दूसरी जगह जाके वहाँ पे हंटिंग या फिर गैदरिंग वगैरह शुरू कर देते थे. Therefore, they would have had to go elsewhere in a search of food. Second, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब जो एक जगह, जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं. या तो सपोज हमारे लायन है या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो प्रीडेटर नेचर के होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव इसलिए करते हैं ताकि उनको छोटे प्रे या फिर उनका जो खाना है वो उनको मिल सके. जैसे डियर है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है ग्रास की सर्च में, तो उसके पीछे पीछे लायन, टाइगर, जो भी जंगली जानवर हैं वो भी मूव करते रहते हैं. तो ये रीजन था कि एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ईदर इन द सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और अगर वो छोटा प्रे है या फिर वेजिटेरियन डियर वगैरह है, तो दिस मूव प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. तो अब जो उनको मारेंगे, अगर डियर को, हंटर गैदरर्स को या फिर अर्ली ह्यूमंस को डियर को मारना है, तो कैसे मारेंगे? with the they will just follow up their traces. तो who hunted them had to follow their movements. इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. पहला रीजन, अगर एक जगह की रिसोर्सेज सारी खत्म हो जाती है, यहाँ पे पेड़ के फूड रूट्स खत्म हो गई, वहाँ के पत्ते खत्म हो गए, या फिर खाने, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल सब खत्म हो गई, वाइल्ड एनिमल्स खत्म हो गई इस जगह के, तो हंटर गैदरर्स या फिर अर्ली ह्यूमंस यहाँ पे आ जाते थे, जहाँ पे
फ्रेश वो स्टार्ट कर सके। दूसरा रीजन, अगर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर जो दूसरे जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं तो उनके पीछे पीछे अर्ली ह्यूमंस भी चले जाते हैं। तीसरा रीजन ये है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। ये सबको पता है कि कोई भी जो पेड़ है वो हमेशा पूरे साल के लिए सेम फ्रूट्स या फिर सेम खाने की चीजें नहीं देगा। एक पर्टिकुलर सीजन आता है जिसके अंदर वो पेड़ अच्छे से ग्रो करता है, उसमें या फिर फ्रूट्स लगते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया या एप्पल ट्री हो गया। एक पर्टिकुलर सीजन है जिसमें क्रॉप्स ग्रो होंगी, या फिर पर्टिकुलर सीजन है जिसके अंदर अच्छे अच्छे फ्रूट्स ग्रो होते हैं, पर्टिकुलर जैसे हम जो एडिबल है, जिसे हम खाया जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर सीजन है, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ट्रीज एंड bear fruit in different season. So people have to move from season to season. इसलिए जो सीजन में सपोज यहाँ पे मैंगोज हो गए तो यहाँ कोई भी जो हंटर गैदरर्स हैं जो भी है वो खाने के सर्च में मूव करते थे। तो हमने अगला देखते हैं, फिर बताऊंगी मैं आपको। फोर्थ है प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में तीन ही है, एयर, वाटर एंड फूड। तो सेकंड, वाटर के चक्कर में जो एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के किनारे रहते थे, तो इसलिए भी जो हंटर गैदरर्स है वो उनके पीछे पीछे मूव करते थे। सी हमने बेसिकली अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो पहला रीजन तो ये है कि उन्होंने रिसोर्सेज खत्म कर ली अपनी एक जगह की, तो एक जगह की रिसोर्सेज खत्म हो गई तो वो दूसरी जगह पे मूव कर दिया हंटर गैदरर्स ने। दूसरा रीजन इसका ये है कि एनिमल्स घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके पीछे पीछे हंटर गैदरर्स भी मूव करने लग गए। तीसरा रीजन है कि अगर जो सीजन के फ्रूट्स, सीजन वाइज फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ग्रो होती है, उस हिसाब से कि जो सीजन में जो फ्रूट्स उनको लगता है कि एडिबल है या फिर ये इसके भरोसे हमारा पूरा साल निकल सकता है, तो उसके लिए हंटर गैदरर्स मूव करते थे कि सीजन टू सीजन मूव करते थे। और फोर्थ, पानी, जो कि सबसे ज्यादा नेसेसिटी है लाइफ की, उसके लिए मूव करते थे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मोस्टली जो सिविलाइजेशन है वो पानी के किनारे ही स्टार्टिंग में रहना शुरू किया था उन्होंने। अगला देखते हैं। तो अच्छा, अब ये मारते कैसे थे? हंटिंग कर तो रहे हैं लेकिन हंटिंग किससे कर रहे हैं? तो हंटिंग करने के लिए ये टूल्स को यूज करते थे। उन टूल्स को हम कहते थे स्टोन्स को यूज करते थे, अलग अलग टूल्स को यूज करते थे। स्टोन्स हो गया या डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट चीजें एज अ टूल या फिर एज अ हथियार यूज करते थे हंटर गैदरर्स। तो अब ये जो हथियार हैं या फिर ये जो टूल्स हैं ये किससे बने हैं? ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्रूड स्टोन से बने होते थे। स्पेसिफिक टाइप का जो पत्थर है उससे बनते थे हथियार। उस पत्थर को हम कहते थे फ्लिंट। अब फ्लिंट बहुत फेमस है एक्चुअली। फ्लिंट एक किस्म का स्टोन है, इट्स अ टाइप ऑफ स्टोन दैट इज वाइडली यूज्ड टू मेक टूल्स और एंड वेपन्स। शिप्स were molded into different shapes easily. These chips हो गए, मैंने गलत लिखा हुआ है। Both big and small stones were used to make tools and weapons. अच्छा, बड़े हथियार तो हो गए जैसे एक्स हो गया या फिर हैमर हो गया, चॉपर हो गया। छोटे हो गए चाकू हो गए, एरोज हो गए, स्पेयर्स इसे कहते हैं। इसे कुछ इस तरह के होते हैं, बस उसका ना ऐसे करके होता है स्पेयर्स का, कुछ ऐसे करके नुकीला सा होता है। स्पेयर्स भी यूज करते थे हंटर गैदरर्स बहुत ज्यादा। ये भी बहुत ही सारे टूल्स दे यूज। अच्छा, ये दिस इज एन एग्जांपल कि फ्लिंट कैसी दिखती है। ये स्टोन है, ऐसा ही इसे, ये जो पिक्चर है ये फ्लिंट की है। तो फ्लिंट ऐसे दिखते थे। ये एक किस्म का टूल होता था जिससे ये लोग अपनी, एक किस्म के पत्थर होता था, स्टोन होता था, जिससे ये लोग अपने टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। तो इसके साथ हमारा आज की क्लास खत्म होती है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, and if you like this video please share with your friends and like this video, and मैं लिंक में शेयर कर दूंगी फर्स्ट चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी फर्स्ट चैप्टर का लिंक, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।